हेलो साथियों, नीरज क्लासेस 2 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट। बने रहिए वीडियो के अंत तक। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर देखिए 23 दिया है, 23 के बाद 28, फिर 280, 295, फिर 5900 बढ़ते गया है क्रम में। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 23 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 28। कितना 28। इसके बाद इसमें 10 का गुणा कर देंगे 28 में तो 280 आ जाएगा। फिर 280 में कितना जोड़े हैं 15 जोड़ देंगे, 15 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 295 आ जाएगा। अब 295 20 का गुणा कर दिया जाए, कितना 20 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5900 आ जाएगा। अब इसमें कितना जोड़ देंगे +25 जोड़ देंगे, कितना +25, 10 बढ़ाकर तो कितना आ जाएगा 5925 आ जाएगा। कितना 5925, 5925 कौन सा आ जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर से हो जाएगा 5925। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 7183 का संबंध 3850 से है, तो बताना है 6957 का संबंध किससे होगा। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर घटाएंगे तो आ जाएगा 3, फिर यहाँ पर 8 में से 5 जाएगा 3, फिर 11 में से 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा 3, कितना बेर 3333 आ जाएगा। इसमें से घटाने पर 3333। इसके बाद यहाँ भी घटाएंगे, अगर इसमें से 3333 तो घटाएंगे इसमें से तो कितना आ जाएगा 3333। इसमें से क्या करेंगे घटा लेंगे तो कितना आएगा 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर 9 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 3 आ जाएगा 3624। 3624 पहले ऑप्शन में दिख रहा है, पहला ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 5 दिया है, 18 फिर 3, यहाँ पर 30 लाना है तो क्या करेंगे 18 पचे 90, 90 में अगर 3 का भाग कर दिया कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। इसी तरह 10 छक्का 60, 60 में 5 का भाग कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। इसी तरह 18 में 7 का गुणा कर लेंगे, क्या करेंगे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 136। 136 में क्या करेंगे 2 का भाग करेंगे कितना आ जाएगा 68। कितना 6 दूना 12 और 6 अट्ठे 16 तो 68 आ जाएगा। 68 कौन सा आ जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर से हो जाएगा 68। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न है वेन आरेख का। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए मानव, स्त्री और बच्चे, क्या है मानव, स्त्री और बच्चे। तो देखिए यहाँ पर मानव हो गए, कुछ हो सकते हैं स्त्री, कुछ हो सकते हैं क्या बच्चे। क्या हो सकते हैं मानव में कुछ स्त्री और कुछ बच्चे हो सकते हैं, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न है एक निश्चित कूट भाषा में, यहाँ पर दिया है यू कैन ऐड को CBNS PD में लिखा जाता है। उसी तरह यहाँ पर बताना है, नोट दिया है यहाँ पर सभी कूट शब्द केवल 2 अक्षर वाले कूट शब्द हैं। दी गई कूट भाषा में मनी बैंक के लिए संभावित कूट होगा, क्या है मनी बैंक। यहाँ पर देखिए बैंक दिया है ना, यहाँ पर बैंक है तो और बैंक कहीं दिया है इसमें नहीं दिया है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर सबको बारी बारी से काट कर देखेंगे। यहाँ पर कैन दिया है ना, और किस में कैन दिया है तीसरे में कैन दिया है। इसमें कॉमन क्या है पहले में और इसके बाद तीसरे में। यहाँ पर क्या है PD है, यहाँ पर भी PD कॉमन दिया है। अब देखेंगे क्या यहाँ पर इसमें ऐड है ना, इसमें भी ऐड है तो यहाँ पर क्या कॉमन है पहले और दूसरे में CB। यहाँ पर भी देखिए CB कॉमन, यहाँ पर भी CB कॉमन है। फिर इसके बाद क्या देखेंगे देयर यहाँ पर कॉमन है यहाँ पर, और यहाँ पर भी क्या है देयर कॉमन है। तो इसमें क्या है यू भी है, यू भी कॉमन है। अब क्या बचा
देखिए मनी का पहले ये हो गया क्या, मनी का पहले इसमें बच गया क्या, अभी आई और ओ बचा, क्या बचा है आई और ओ बचा है। अब इसके बाद इसमें क्या बचा है, बैंक, बैंक किसमें बचा था, इसमें बचा था बैंक, बैंक का क्या हो जाएगा के एम, बैंक का क्या हो जाएगा के एम, तो के एम हो जाएगा किसका, के और एम हो जाएगा, और के एम आई ओ पहले किसी में है, के एम इन है, इसमें ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, सी बी या तो के एम होगा या तो आई डी पैड होगा, पी डी होगा। तो यहाँ पर बैंक, बैंक का क्या इसमें बचा था के एम हो गया बैंक का इसमें पहला में, और इसके बाद क्या बचा है, अरे मनी, मनी का हो गया यहाँ पर आई यू, क्या हो जाएगा आई और ओ हो जाएगा, पहला ये ऑप्शन यहाँ पर आई और ओ बना लीजिए और के एम होगा, ऑप्शन ए पहला इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर का चयन कीजिए, विषम अक्षर का इसमें चयन करना है, आई है ना, आई के बाद क्या आता है ओ, आई, आई है यहाँ पर आई, फिर इसके बाद यल दिया है, फिर ओ, फिर आर, फिर यू, फिर जेड दिया है। देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, आई किस पर आता है 9 पर, किस पर आता है 9 पर आई आता है, यल किस पर आता है 12 पर, ओ किस पर आता है 15 पर, आर किस पर आता है 18 पर, यू किस पर आता है 21 पर, जेड किस पर आता है 26 पर। यहाँ पर 3 हुआ, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर भी, इसमें लास्ट में कितना आया है यू मतलब 21, कितना हो जाएगा 21 4 26, लास्ट में 4 हुआ है और सब जगह 3 3 हुआ है। अब देखिए दूसरा वाला क्रम क्या है, यहाँ पर ए किस पर आता है 1 पर, बी किस पर आता है 2 पर, ई किस पर आता है 5 पर, और जी किस पर आता है 7 पर, आई किस पर आता है 9 पर, जे 10 पर आता है। तो यहाँ पर 2 हुआ है, 2 के बाद 3, 3 के बाद यहाँ पर क्या हुआ है, इसमें भी 2, 2 के बाद इसमें 3, 3 के बाद 2, इसके बाद 2, इसके बाद 3, 2 3 2 3 का क्रम चल रहा है। इसके बाद इसमें वाले में देखेंगे, आगे देखेंगे कि कौन सा क्रम चल रहा है। ई किस पर आता है 5 पर, किस पर आता है 5 पर, जे 7 पर, आई 9 पर, के 11 पर, ओ 15 पर, टी 20 पर, किस पर आता है 20 पर आता है। तो यहाँ पर कितना हो गया 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर कितना हो गया 5। इसमें बढ़ते हुए क्रम, अब चौथे वाले में देखेंगे, अभी तक जितने क्रम मिले हैं सब बढ़ते हुए क्रम में गए हैं। यहाँ पर देखिए ए किस पर आता है 1 पर, यस किस पर आता है 19 पर, ओ किस पर आता है 15 पर, जे किस पर आता है 10 पर, और आई 9 पर, बी 2 पर। इसमें कोई क्रम ही नहीं दिख रहा है, यहाँ पर 1 के बाद 19, 15, फिर 10, फिर 9, फिर 2। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही क्या हमारा विषम है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, अगला प्रश्न है नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त पदों को पूरा कीजिए। यहाँ पर सी सी और डी दिया है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा ओ, क्या हो जाएगा ओ। इसके बाद सी सी क्या भरेंगे, यहाँ पर सी फिर भर देंगे, क्या सी सी, फिर इसके बाद फिर सी। यहाँ पर 4 4 का क्रम ले लेंगे, पहले कितने का 4 4 का क्रम ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, तो इसमें कितना 3 1 4 यहाँ पर होगा, कहाँ पर 4 4 का क्रम पहले लेंगे, इसमें यहाँ पर हो जाएगा 4 4 का क्रम, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, और यहाँ पर भी 4 हो जाएंगे, 4 4 का सी सी, और इसके बाद डी, डी के बाद यहाँ पर हो जाएगा क्या ओ, सी सी यहाँ पर हो जाएगा, डी के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर डी डी, फिर पी पी सी सी, सी सी डी डी, फिर डी, फिर इसके बाद पी, और इसके बाद फिर पी। तो ये कौन सा हो जाएगा पी सी डी पी और पी, ऑप्शन डी में दिख रहा है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, उस शब्द युग्म का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म के संबंध में है। खून का लाल, खून कैसा होता है लाल होता है, कैसा होता है खून लाल होता है, कैसा लाल। तो इसमें बताना संगीत का गिटार से नहीं, उंगली का अंगूठा से, सूखा का गीला से, पत्थर का कठोर। पत्थर क्या होता है कठोर होता है, और खून क्या होता है लाल ही होता है सबका, और पत्थर भी क्या होता है कठोर ही होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है।
इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। दो क्रिकेटर हैं, इनमें से एक दूसरे के बेटे का पिता है। एक दूसरे के क्या है, बेटे का पिता है। मान लीजिए यहाँ पर ए और यहाँ पर बी कोई है, और दोनों का आपस में क्या संबंध है। एक दूसरे के पिता है, मान लीजिए यहाँ पर पिता है कोई, और यहाँ पर इनके दो बेटे हैं ए और बी। सी इसमें क्या है, पिता है। तो बताना है यहाँ पर एक दूसरे के बेटे का पिता है, मतलब इनमें से कोई दूसरा एक पिता है, पिता का लड़का है, किसी ये भी दूसरे का लड़का है, पिता का लड़का। दोनों का आपस में क्या रिश्ता होगा, तो दोनों का आपस में रिश्ता हो सकता है कि दोनों पति पत्नी हो, क्या हो, पति पत्नी हो, कोई एक पति कोई एक पत्नी होगा। तो ऐसा कौन सा है, ऑप्शन ए दिख रहा है ना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। एक निश्चित भाषा में यदि 4 और 6 को आपस में बदल दिया जाता है और 6 और 9 को आपस में बदल दिया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी। देखिए 4 और 6 को आपस में बदलना है, किसको, 4 और 6 को आपस में बदलना है। तो 4 6 को बदलेंगे और इसके बाद 9 और 6 को आपस में बदल लेंगे। तो 9 और 6 को आपस में बदल लेंगे। सबसे पहले पहला बदल रहे हैं हम, 7 है ना, 4 की जगह पर 6 और 8 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, 6 की जगह पर 4 हो जाएगा, तो 7684। अब इसके बाद 9 और 6, 9 और 6, 9 और 6, 9 6 और 9 को आपस में बदल दिया जाए, 9 और 6 को। तो ऐसा कौन सा दिख रहा है जिसमें 9 और 6 दिए गए हैं, तो ऐसा कौन सा है जो 9 और 6। तो देखिए अगर यहाँ पर इसमें तो 9 6 नहीं है, ये भी ख़त्म हो जाएगा, और इसके बाद इसमें भी 9 6 नहीं है, और इसमें भी 9 6 नहीं है। तो पहला ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर सही है। 6 और 9 को आपस में बदल दिया जाता है, तो खाली 4 और 6 दिया, 4 6, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। और अभी जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर दिया है RAU बराबर 27, तो टीम बराबर 64 लिखा हो तो यहाँ पर बताना है TITNC बराबर क्या होगा। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 1 2 3 है ना, यहाँ पर 3, अगर इसका क्यूब कर दिया जाए तो कितना आएगा, 27 आएगा। यहाँ पर 27 आ गया। ये टीम में 4 अक्षर है, 4 का क्या कर देंगे क्यूब, कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए भी 64 आ गया। इसी तरह यहाँ पर यहाँ पर भी यही कार्य करेंगे। यहाँ पर कितना है, 3 और 3, 6 1 7, 7 का क्यूब करेंगे, 7 का क्यूब कितना होता है, 343। 343 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। दिए गए आरेख में कितनी गेंदें न तो बैट न ही टावर हैं। कितनी गेंद न तो बैट और न ही टावर है। देखिए यहाँ पर क्या है, टावर, यहाँ पर टावर, यहाँ पर टायर लिखा है तो यहाँ पर टावर होगा, उससे दिक्कत नहीं बहुत ज़्यादा। देखिए यहाँ पर टायर, इसमें कौन कौन से आ रहे हैं, 2 और 7 और 4 आ रहे हैं। और इसके बाद न तो बैट न ही टावर है, तो गेंद कौन से हैं, यहाँ से यहाँ तक क्या है, गेंद हैं। और इसमें क्या आ रहे हैं, और बैट क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो 15 और 8 बच रहे हैं, जो इसमें बैट और टावर नहीं है। 15 8 कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएगा। 23 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर से हो जाएगा 23। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। दाएं बाएं से प्रत्येक तीसरा अक्षर संख्या को सप्ताह के सोमवार से शुरू होने वाले दिनों में बदला जाता है, तो शुक्रवार से पहले वाले दिन के लिए कौन सा अक्षर होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 1 और 2, ये तीसरा स्थान हो गया हमारा, मान लीजिए सोमवार। यहाँ पर तीसरा, फिर इसके बाद 2 छोड़कर चौथा हो गया हमारा मंगलवार। फिर 2 छोड़कर कौन सा हो गया, यहाँ पर बी से बुधवार। यहाँ पर क्या हो गया, इसके बाद बुधवार के बाद गुरुवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जी से गुरुवार लिख लीजिए। फिर 2 छोड़कर यहाँ पर शुक्रवार हो जाएगा। और इसके बाद 2 छोड़कर यहाँ पर क्या हो जाएगा, शनिवार। इसके बाद 2 छोड़कर यहाँ पर क्या हो जाएगा, रविवार। क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा।
तो दो दो छोड़कर यहाँ पर लिखना था। अब पूछा है पहले वाले दिन के कौन सा अक्षर होगा। पहले वाले शुक्रवार से पहले वाले दिन, शुक्रवार से पहले वाला दिन कौन सा होगा। तो शुक्रवार से पहले वाला दिन कौन सा होगा। तो शुक्रवार से पहले गुरुवार आता है, गुरुवार पर क्या है हमारा यस है, यस कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर से हो जाएगा एस। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। निम्नलिखित शब्दों को वर्णमाला में व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा। बताना है कौन सा दूसरे पर आएगा। देखिए कहाँ तक कॉमन है, यल तक कॉमन है, यहाँ भी यल तक कॉमन है, इसमें भी यल तक कॉमन है, इसमें भी यल तक कॉमन है। क्या है कॉमन। सबसे पहले इसमें क्या आएगा आई, आई किस पर आता है पहले पर। इसके बाद इसमें क्या दिया है, इसमें भी क्या है आई है, इसको मान लीजिए दूसरा है। और इसके बाद डी किस पर आएगा, यल है ना तो पहले आएगा, फिर इसके बाद चौथा आ जाएगा, इस सी लास्ट में आएगा। तो पूछा है दूसरे स्थान पर क्या आएगा, बी आएगा, बी हमारा राइट आंसर सही हो जाएगा। बी देखिए यहाँ पर आया है, बी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। यदि दी गई व्यवस्था का प्रयोग करके एक पासा बनाया जाता हो तो पत्ता फलक के सामने कौन सा भाग होगा। यहाँ पर देखिए इसमें बताना है एक छोड़कर एक विपरीत होता है। क्या होता है, एक छोड़कर एक विपरीत होता है। इसका विपरीत हो जाएगा यह तना का पत्ता। क्या हो जाएगा, तना का पत्ता विपरीत हो जाएगा, पत्ता विपरीत हो जाएगा। और इसके बाद इसका विपरीत फूल का फल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फल, बीज का फली हो जाएगा विपरीत, बीज का फली। तो पूछा है पत्ता फलक के सामने कौन सा भाग होगा। पत्ता फलक के सामने तना होगा। क्या होगा, तना, तना ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, तना। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न देखिए दिया है दिए गए कथनों को सत्य मानिए और बताइए कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। प्रत्येक सही गलत है। क्या है, प्रत्येक सही गलत है। यहाँ पर बताना है, देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर यस से सही कर दिए रहे हैं और जी से गलत। क्या है, प्रत्येक सही सभी क्या हैं गलत हैं, जी से गलत। और फिर कह रहा है कोई गलत ठीक नहीं है। मान लीजिए कोई गलत क्या रहा है कि यहाँ पर कोई गलत ठीक नहीं है। तो कोई सही ठीक नहीं है, कोई सही क्या है ठीक नहीं है, पर ठीक है कुछ गलत सही है, कुछ जो गलत है यहाँ पर सही हो सकते हैं, ये भी सही है। तो सभी निष्कर्ष कथनों के अनुसार लिखे गए हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज की संख्या है। त्रिभुज की संख्या इसमें कितने हैं। देखिए क्या करेंगे यहाँ पर 1 2 3 4, इसमें 4 होंगे, 1 2 3 4, 4 इसमें कितने हो गए 8 हो गए। कितने हो गए 8। नहीं तो फिर ऐसे गिन सकते हैं, यहाँ से 3, यहाँ से 3, 3 3 6, यहाँ से 3, यहाँ से 3, तो 3 3 6 3 9 3 12, कितने हो गए 12, 12 हो गए। अब यहाँ से लेकर 13, यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 15 16 17 18, कितने हो गए 18, 18 हो गए। यहाँ से लेकर एक 19, यहाँ से लेकर एक हो जाएगा 20, यहाँ से लेकर 21, यहाँ से यहाँ तक 21। इसके बाद यहाँ से लेकर 21, यहाँ से लेकर 22, कितने हो गए 22। अब इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक 23, यहाँ से लेकर यहाँ तक 24, यहाँ से यहाँ तक 25, यहाँ से लेकर 26, कितने हो गए 26, कितने हो गए टोटल 26। अब इसके बाद कितने हो जाएंगे 26, और इसमें 2 दिख रहे हैं। देखिए यहाँ से एक बड़ा वाला सबसे 27, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक 28, टोटल इसमें कितने हैं 28 हैं। 28 कौन से हो जाएंगे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। दर्पण को नीचे दिए गए चित्र के अनुसार PQ पर रखे जाने पर दी गई आकृति का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयन कीजिए। यहाँ पर सबसे पहले अगर ऐसा दिखे ना तो देखिए इसमें क्या क्या नहीं बन सकता है। यहाँ पर देखिए यन दिया है ना, यन, यस, और इसके बाद यन, यहाँ पर यन में और क्या है वाई। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर यस और भी और यू, तो इसमें यन में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, यन और वाई में कोई प्रभाव नहीं है और यस में।
तो ये पहला नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए आर उलट दिया है, इसमें प्रभाव नहीं पड़ा है कोई, ये भी गलत है। इसमें यस में कोई प्रभाव नहीं, इसलिए ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर सही हो जाएगा, यही सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दिए गए पैटर्न को पूरा करेगी। यहाँ पर देखिए सबसे पहले इस कोने को भरेंगे, कोने के भरने के बाद एक यहाँ पर तीर हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक हमारा इस कोने पर क्या हो जाएगा, एक शून्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक शून्य हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा दिख रहा है, तो ऐसा कहाँ पर दिख रहा है, तो एक तो यहाँ पर हो गया, ऐसे हो जाएगा। तो ऐसा दिख रहा है ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर सही जाएगा, ऑप्शन डी सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी आकृति से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरी आकृति पहली आकृति से संबंधित है। पहला सही होगा कि दूसरा कि तीसरा कि चौथा। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा सही होगा। तो 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो पहली बार चैनल के माध्यम से जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।